Hello dear students, welcome to my YouTube channel Sky Sir Chemistry. Today we are going to discuss about EMF of cell. In previous class I have discussed about Daniell cell, Voltic cell, and today we are going to discuss about EMF of cell. How to calculate EMF of cell. EMF ऑफ सेल को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोला जाता है और सेल पोटेंशियल भी बोला जाता है इसको। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं इसके बारे में समझेंगे। इसका क्या फार्मूला है और कुछ ट्रिक्स भी हैं इसके समझने की। बहुत लड़के कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे रखनी है और कौन सा कैथोड होगा और कौन सा एनोड होगा, इसको डिसाइड करने में बहुत गलतियां होती हैं। आज के बाद से ये गलती नहीं होगी क्योंकि हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग एक फार्मूला लिखते हैं जो कि कॉमन फार्मूला है ईएमएफ ऑफ सेल को कैलकुलेट करने का। वो फार्मूला है ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। ई एनोड एक फार्मूला तो ये है। दूसरा फार्मूला है इसी में ई राइट माइनस ई लेफ्ट। ई सेल इज इक्वल टू, अभी हम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो हम यहाँ पे ई नॉट लगा देंगे। यहाँ पे ई नॉट लगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखा जाता है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभी नहीं है। अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे ईएमएफ को कैलकुलेट करेंगे। तो ई राइट माइनस ई लेफ्ट। और हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि राइट पे क्या होता है, राइट इलेक्ट्रोड पे और लेफ्ट इलेक्ट्रोड पे क्या होता है। पिछली क्लास में हमने बताया था एक ट्रिक आपको, ALCR, जिसको हमने कहा था आप इसको अल्सर पढ़िएगा, अल्सर। तो एनोड जो होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ देख लीजिए हमने लिखा हुआ है एनोड लेफ्ट साइड में, एनोड लेफ्ट साइड में, और कैथोड होता है राइट साइड में। एक चीज़ आपको याद करना है कि एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होता है। और हमें इसका मतलब इस फॉर्मूले को अभी और एक्सटेंड करना हो तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट, आर को आप रिडक्शन ही लिख दीजिए, आर को ऐसे ही लिख दीजिए, रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन। इसको सिर्फ एक फार्मूला याद रखिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड, और ये ट्रिक याद रखिए। उसके बाद आप उसी से ड्रॉ कर सकते हैं, आप फार्मूले को एक्सटेंड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप फार्मूले को याद करने में पड़ेंगे तो याद नहीं होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको जो है ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई राइट माइनस ई लेफ्ट, और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे होता है रिडक्शन। अब हम क्वेश्चन के रूप में, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले आपको इसमें 2-3 ट्रिक्स याद करनी पड़ेंगी। जैसे ट्रिक नंबर 1 है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टैंड, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको वैल्यू दी रहेगी ई नॉट
Cu2 प्लस ऐसे करके लिखा रहेगा Cu। अब आप देख रहे होंगे कि Cu2 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इसका मतलब SEP बराबर इसका SRP होगा। यानी अगर इसकी वैल्यू 0.34 वोल्ट अगर दी गई है तो हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब ये कन्वर्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझते हैं फिर। फॉर एग्जाम्पल अगर E0 Cu2 प्लस दिया हो क्वेश्चन में, तो हमको अब कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। हमने बोला SEP, ये सब जो दिए गए हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए गए हैं, जिसको हमको लेके आना होगा SRP वैल्यू में, यानी रिडक्शन पोटेंशियल में। ये तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है यहाँ पे देखिए, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में वैल्यू को हमको नहीं रखना है। जो आयुपैक ने अभी कन्वेंशन दिया है कि सारे जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे उनको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है जहाँ जहाँ अगर हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया रहेगा उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल में। और जब ये आप कन्वर्ट कर रहे होंगे, जब ये कन्वर्जन हो रहा होगा ऑक्सीडेशन का रिडक्शन में, तो साइन जरूर चेंज करेंगे। यानी अगर SEP प्लस में दिया है, अब ये SEP ऑक्सीडेशन का भी हो सकता है, रिडक्शन का भी हो सकता है। अगर ये प्लस में दिया गया है, जब कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में, तो अगर ये प्लस में है तो इसका साइन चेंज होके माइनस में हो जाएगा, इसका साइन चेंज होके माइनस में हो जाएगा अगर प्लस में है तो, जब SRP में कन्वर्ट करेंगे। इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके बाद इसमें और भी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि E0 सेल कैलकुलेट करना है, और जो हमारा फार्मूला है E कैथोड माइनस E एनोड, या इसको ऐसे लिख सकते हैं E राइट माइनस E लेफ्ट, या इसको ऐसे लिख सकते हैं E रिडक्शन माइनस E ऑक्सीडेशन। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको कुछ दिया गया है, 2 इलेक्ट्रोड दिए गए हैं और उनकी वैल्यू दे रखी है कि मान लीजिए वो 2 इलेक्ट्रोड E0 Cu2 प्लस से कन्वर्ट हो रहा है Cu में। अब इसका E0 वैल्यू दिया गया है 0.34 वोल्ट, और एक दिया गया है E0 Zn2 प्लस से Zn दिया गया। आप ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हमको यहीं पे समझना है कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। ये प्लस में वैल्यू है, प्लस लिखा नहीं जाएगा इसलिए हम मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे हमको यही समझना है कि ये दोनों इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड जो दिया गया है वो किस रूप में दिया गया, किस फॉर्म में दिया गया है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। क्या दिया गया है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ हमको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ डायरेक्ट हम फार्मूला लगाएंगे E कैथोड माइनस E एनोड। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हम दोनों वैल्यू में से कौन सी वैल्यू कैथोड पे रखेंगे कि एनोड पे रखेंगे। तो यही शुरू होता है हमारा ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 में आप एक काम ये करेंगे कि अब इस फॉर्मूले को दूसरे तरीके से पढ़ना शुरू करेंगे।
तो ई कैथोड की जगह पे अब हम लोग लिखेंगे ई ज़्यादा माइनस ई कम। आप ध्यान से देखिए कि अगर ये 0.34 वोल्ट है, ये माइनस में है, तो ज़्यादा कौन सा है? ज़्यादा ये वाली वैल्यू है Cu2+। तो यहाँ हमारा कैथोड क्या हो जाएगा? कैथोड अगर इस रूप में, चाहे इस रूप में लिखिए चाहे इस रूप में लिखिए, हम आपको ट्रिक, ये हमारी ट्रिक नंबर 2 है जिसको हमने लिखा है ई ज़्यादा माइनस ई कम, तो ई एनोड हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा। दो वैल्यू हमको दी रहेंगी, उन दो वैल्यू के बेस पे हमें तुरंत बता देंगे कि कौन सा कैथोड होगा कौन सा एनोड होगा। ये वाला फार्मूला लगा देंगे, दोनों वैल्यू ई ज़्यादा माइनस ई कम, और ई ज़्यादा जो होगा वही कैथोड की तरह एक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 0.34 माइनस, ये वैल्यू माइनस में, माइनस माइनस 0.76 वोल्ट, ये वैल्यू आ जाएगी, ये प्लस हो जाएगा अंदर जाके, इसको जब ऐड करेंगे तो 1.10 वोल्ट आंसर आएगा इसका। अब ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग ध्यान से ये क्वेश्चन को पढ़िए। आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से कि हमारे पास दो वैल्यू दी गई है और इसमें ई नॉट सेल पूछा गया है। इसके पहले जो एग्ज़ाम्पल हम लोग लिए थे, उस एग्ज़ाम्पल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक वैल्यू प्लस में थी, दूसरी वैल्यू माइनस में थी। तो वहाँ हम आसानी से बता दिए थे कि जो वैल्यू प्लस में होगी वो ज़्यादा वैल्यू होगी और जो माइनस में होगी वो कम वैल्यू होगी। और हमारा ट्रिक था ई नॉट सेल निकालने का, ई नॉट ज़्यादा वैल्यू माइनस ई नॉट कम वैल्यू, ये हमारी ट्रिक थी। अब इस केस में अगर हम देखेंगे, अगर पहली चीज़ तो आप यहाँ देखेंगे दोनों की वैल्यू किस में दी गई है? रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई है। किस में दी गई है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। कन्वर्ट करने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे एक ऑक्सीडेशन में दिया रहेगा, दूसरा रिडक्शन में सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया रहेगा, वहाँ पे जरूरत पड़े। यहाँ दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हुआ, आप ध्यान से देखिए तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया हुआ है दोनों ही इलेक्ट्रोड का। तो यहाँ पे ज़्यादा और कम कैसे डिसाइड करेंगे? दोनों वैल्यू किस में दी गई है? माइनस में दी गई है। यहाँ वो वैल्यू ज़्यादा होगी जो कम निगेटिव होगी, कम निगेटिव होगी, वो वैल्यू ज़्यादा होगी, वो वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अगर हम रखेंगे अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड के हिसाब से, और ट्रिक हमारी रहेगी ई ज़्यादा माइनस ई कम। तो यहाँ पे हम रखेंगे माइनस 0.40 माइनस, फिर माइनस, क्योंकि वैल्यू किस में दी गई है? माइनस में दी गई, 0.44। अब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 0.40 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0.44। जो वैल्यू हमारी आएगी फाइनल वैल्यू, इसमें से इसमें माइनस करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू है तो हमारी वैल्यू आएगी 0.04 वोल्ट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहीं पे आती है कि अगर दोनों वैल्यू माइनस में दी गई होंगी तो क्या होगा। तो इस केस में हमने बताया जो वैल्यू निगेटिव में कम होगी, जो वैल्यू निगेटिव में कम होगी, माइनस में कम होगी, उसको ज़्यादा कंसीडर करेंगे। वैसे भी जो आप जानते हैं कि जो वैल्यू माइनस में
कम होती है वो ज़्यादा होती है, और जो ज़्यादा होती है वो कम होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। एक क्वेश्चन हम अभी और देखें। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारे पास दो वैल्यूज़ दी गई हैं। ये तो रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है इलेक्ट्रोड का। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कौन सी है, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आईयूपीएसी ने क्या बोल रखा है, आईयूपैक ने ये बोल रखा है कि जो इलेक्ट्रोड्स होंगे उनका जो पोटेंशियल दिया होगा वो दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए। यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। देखिए अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। हमको दिया गया है ई नॉट एम जी से Mg2 प्लस, इसकी वैल्यू दी गई है प्लस 2.37 वोल्ट। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ई नॉट अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देना, इधर से इधर लिख देना है Mg2 प्लस से Mg। अब जब ऐसा आप करेंगे तो इसकी जो साइन है वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा -2.37 वोल्ट। अब आप वही ट्रिक लगाएंगे, ई नॉट बराबर इज इक्वल टू या बराबर ई नॉट ज़्यादा माइनस ई नॉट कम, वैल्यू रख देंगे। दो वैल्यू मिल गई हमको, इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है, ज़्यादा कौन सी होगी, प्लस वाली। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 0.80 माइनस, फिर माइनस है इसका, कम वाली वैल्यू ये होगी -2.37 वोल्ट। अब इसको ऐड कर लेंगे 0.80 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.37। इसको जब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.17। यहाँ जो समझने वाली बात थी कि आपको अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया गया है तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा उसको रिडक्शन पोटेंशियल में। अगर ऐसा कर रहे हैं तो जब रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, तो साइन ज़रूर चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद जो चेंज्ड फॉर्म आएगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को ई नॉट अपने ट्रिक के अकॉर्डिंग ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट ज़्यादा माइनस ई नॉट कम के हिसाब से करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे अच्छी ट्रिक आपको पूरे YouTube में नहीं मिलेगी। थैंक यू।